मैं इंसानों को मारना पसंद करता हूँ क्योंकि ये जंगल के जानवरों से ज़्यादा मज़ेदार है। ये लाइन लिखी थी एक किलर ने। और इमेजिन करो, एक किलर जो सिर्फ लोगों को टारगेट नहीं कर रहा था, वो पुलिस के साथ भी एक गेम खेल रहा है। और वो मर्डर करता है, फिर न्यूज़पेपर को लेटर भेजता है। लेटर के अंदर होता है एक कोडेड मैसेज और लिखा होता है, कैच मी इफ़ यू कैन। 1960s के एंड में अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक नाम डर का सिंबल बन गया था, ज़ोडिएक। 1960s के एंड में सैन फ्रांसिस्को के और उसके आसपास इलाकों में कैसा किलर घूम रहा था और उसने अपने आप को नाम दिया ज़ोडिएक। और आज तक उसकी असली पहचान एक राज है। उसका नाम तो सब जानते हैं, लेकिन उसका चेहरा कोई नहीं। वेलकम बैक टू फैक्टोरियल शॉर्ट्स, जहां कहानी नहीं सिर्फ एक सच की तलाश होती है। आज हम बात करेंगे द ज़ोडिएक किलर की। दिसंबर 1968, लेक हार्मन रोड, कैलिफोर्निया, जहां एक लोनली स्पॉट दो कपल्स घूम रहे थे। उनका नाम डेविड फैराडे और बेटी लुई जेनसन। दोनों एक डेट पर गए थे। कार एक आइसोलेटेड जगह पर खड़ी थी। रात के टाइम किसी ने कार के पास आकर उन पर गोली चलाई। डेविड की वहीं डेथ हो गई और बेटी लुई भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे भी शूट किया। पुलिस को उस वक्त कोई स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट नहीं मिला। तब किसी को नहीं पता था, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। ना रॉबरी, ना वार्निंग। पुलिस भी कंफ्यूज थी और पुलिस ने इसे एक रैंडम क्राइम समझा। और उसके बाद जुलाई 1969 में वैलियो में एक और कपल पर अटैक। इस बार किलर ने खुद पुलिस को कॉल किया और लोकेशन बताई और कहा, मैं ही किलर हूँ। अब ये रैंडम मर्डर नहीं था, यह एक पैटर्न बन चुका था। यहाँ से केस नॉर्मल मर्डर से एक साइकोलॉजिकल टेरर में बदल गया। यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। अटैक के 3 हफ्ते बाद 3 न्यूज़पेपर्स को लेटर्स मिलते हैं। कुछ दिनों बाद सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल को एक लेटर मिलता है। उसमें एक स्ट्रेंज सिंबल था, जैसे कि सर्कल के अंदर क्रॉस साइन, और साथ में एक एनक्रिप्टेड साइफर। किलर ने चैलेंज दिया, मुझे फ्रंट पेज पर पब्लिश करो वरना मैं और लोगों को मारूंगा। इसे डिकोड करो वरना और लोगों को मारूंगा। और जो लेटर था उसमें जो लिखा गया था उसे डिकोड करना आसान नहीं था, क्योंकि जो लेटर में वर्ड्स थे वो समझ नहीं आ रहे थे। अब यह सिर्फ क्राइम नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल युद्ध था। उसके पास जो लेटर में सिंबल था उसे बहुत मुश्किल से सॉल्व किया गया। 408 सिंबल साइफर को इवेंचुअल सॉल्व किया गया। मैसेज में लिखा था, आई लाइक किलिंग पीपल बिकॉज इट इज़ सो मच फन। लेकिन सबसे बड़ा 340 साइफर 50 साल तक अनसॉल्व रहा और 2020 में फाइनली वो डिकोड हुआ। शॉकिंगली बात तो ये है कि उसमें भी आइडेंटिटी का क्लियर हिंट नहीं था, पर आइडेंटिटी 5 फिर भी मिस्ट्री ही रही। ये कोई नॉर्मल किलर नहीं था। सितंबर 1969 लेक पेरियास के पास एक और अटैक हुआ। इस बार किलर ने हुड पहना हुआ था, चेस्ट पर वही ज़ोडिएक सिंबल। उसने विक्टिम को बांधा और नाइफ से अटैक किया। कार के डोर पर ब्लैक मार्कर से डेट लिखकर उसने अपनी स्कोर लिस्ट बना दी। ये ईगो था, ये मर्डर नहीं था। ये सिग्नेचर था या फिर फियर क्रिएट करना उसका गोल था। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो सोचो, एक किलर जो पुलिस को क्लू दे रहा है, लेटर्स भेज रहा है और फिर भी पकड़ा नहीं जा रहा है। सोचो कैसे। कंटिन्यू देखो, क्योंकि अब आता है सबसे शॉकिंग पार्ट। पुलिस ने कई सस्पेक्ट्स देखे। सबसे फेमस नाम आया आर्थर लेई एलन का। सर्कमटेंशनल एविडेंस स्ट्रॉन्ग था, लेकिन फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ, डीएनए मैच नहीं हुआ, ऑफिशियली वो ज़ोडिएक प्रूफ नहीं हुआ। केस कभी सॉल्व ही नहीं हुआ। ऑफिशियली केस अनसॉल्व है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कंफर्म डेथ 5 हुआ, सर्वाइवर 2। ज़ोडिएक ने क्लेम किया कि उसने 37 मर्डर किए, लेकिन प्रूफ नहीं मिला। सिर्फ 5 कंफर्म मर्डर उसने किए, बाकी लेटर्स फेक थे।
हो सकता है मल्टीपल किलर्स हो या फिर एक ऐसा मास्टरमाइंड जो अपने ईगो के लिए दुनिया को मैनिपुलेट कर रहा था। लेकिन एक बात क्लियर है, 1969 से 70 में सैन फ्रांसिस्को में लोग रात को बाहर निकलने से डरते थे। ये जो फियर था वो रियल था। थियरीज के हिसाब से एक सिंगल मास्टरमाइंड मल्टीपल कॉपीकैट्स फर्जी लेटर्स मीडिया को भेज रहा था। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि शायद 5 कंफर्म मर्डर ही उसने किया, बाकी क्लेम्स फेक थे। ज़ोडिएक ने सिर्फ मर्डर नहीं किए, उसने एक एरा को गहरा मानसिक सदमा दिया। वो पुलिस से ज़्यादा पब्लिक के दिमाग में घुस गया और शायद वही उसकी जीत थी। आज भी फाइल ऑफिशियली ओपन है, एविडेंस प्रिजर्व है, डीएनए रीटेस्ट हो रहा है। लेकिन सवाल वही है, क्या ज़ोडिएक एक इंसान था या एक आइडेंटिटी जो कभी पकड़ी ही नहीं जा सकती? सम किलर्स आर डिसअपियर, लेकिन कुछ नाम हिस्ट्री में लिख जाते हैं। ज़ोडिएक सिर्फ मार कर नहीं भागता था, वो रुकता था, देखते रहता था और फिर दुनिया को याद दिलाता था, मैं अभी यही हूँ। सोचो, एक आदमी जिसने सिर्फ लोगों को टारगेट नहीं किया, उसने सिस्टम को चैलेंज किया और आज भी उसका नाम एक पजल है, ज़ोडिएक किलर। मीडिया को मैनिपुलेट किया, पुलिस को कंफ्यूज किया और 50 साल बाद भी उसका नाम एक सवाल है। ज़ोडिएक किलर कौन था? एक जीनियस क्रिमिनल, एक अटेंशन सीकर या एक ऐसा इंसान जो बस चाउस देखना चाहता था? सच शायद कहीं फाइल्स में दबा हुआ है या शायद कभी मिलेगा ही नहीं। अगर आपको ऐसे ही रियल मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ कहानी नहीं, सिर्फ सच की तलाश होती है।